हेलो डेविड, आज मैं आप लोग सिखाने वाला हूँ। आप अपना यूट्यूब चैनल पर बैनर इमेज लगाने के लिए पहले आप लोगों को बैनर इमेज बनाना पड़ेगा और आप लोग बैनर इमेज कैसे बना सकेगा मैं आज आप लोगों को कम्प्लीटली सिखाने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग कम्प्लीट देखते रहिए। ये जो बैनर इमेज है, बैनर इमेज को आप लोगों को चैनल आर्ट भी बोलते हैं, तो इसको कैसे बनाना है मैं आज आप लोग सिखाऊंगा। और ये बैनर इमेज लगाने से आपका चैनल का एक नया लुक आ जाता है, अपना चैनल की होम पेज पर एक अच्छा लुक आ जाता है। तो आप लोग इसको बनाना जरूरी है और आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका चैनल जब मोनेटाइजेशन होगा उस टाइम आप लोगों का ये चैनल आर्ट होना जरूरी है। चैनल आर्ट नहीं होने से आपका चैनल जब अंडर व्यू में भेजेगा तो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग अपना चैनल का ये चैनल आर्ट या बैनर इमेज लगाना जरूरी है और लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए आप अच्छा चैनल आर्ट कैसे बना सकते हो मैं आज आप लोगों को कम्प्लीटली सिखाने वाला हूं। वीडियो को कम्प्लीट देखते रहिए, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग बहुत ही इजी तरीके से आप अपना चैनल आर्ट बना पाएगा। तो आप अपना कंप्यूटर पर जाके आपका फोटोशॉप में बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। बहुत ही इजी ट्रिक है, आपका 4-5 मिनट के अंदर ही अपना चैनल आर्ट बना पाएगा। तो फ्रेंड चलिए बिना देरी के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आप अपना यूट्यूब चैनल का बैनर इमेज या चैनल आर्ट कैसे बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरा चैनल में नए हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को दबा के रखना, क्योंकि ऐसा हेल्पफुल वाला कंटेंट इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप अपना चैनल आर्ट को इससे बनाना है, और इसको बैनर इमेज भी बोलते हैं। चैनल आर्ट और बैनर इमेज एक ही है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आप अपना चैनल आर्ट को कैसे बनाना है। आपको चैनल आर्ट को बनाने के लिए पहले इसका साइज जानना पड़ेगा, इसका साइज क्या है, और इसका साइज जानने के लिए आप लोगों को अपना चैनल पे जाके देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं मेरा चैनल में जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका साइज कितना है। तो मैं गूगल क्रोम पर ओपन करता हूँ, करने के बाद यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना चैनल पे जाना पड़ेगा, और चैनल पे जाने के लिए यहाँ पे आप लोग इस लोगों के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपना चैनल पे जाना है। तो आप पहले से ही आप यहाँ पे लॉगिन करके रखा है, तो आपको इस लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए, अपना लोगो के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे योर चैनल के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अपना चैनल में आ जाएगा। तो फ्रेंड ये मेरा चैनल में आ गया हो। अभी आप लोगों को करना क्या, अभी आप लोग यहाँ पे कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन लिखा है कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे आप लोगों को ब्रांडिंग पे जाना है। ब्रांडिंग पे जाने के बाद तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो ये बैनर इमेज लिखा है इसको बैनर इमेज बोलते हैं, और इसको चैनल आर्ट भी बोलते हैं, एक ही है दोनों। तो इसका साइज देखने के लिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साइज, यहाँ पे 2048x1152 ये साइज है इसका, और यहाँ पे इसको पिक्सल में रखना पड़ेगा। और ये जो बैनर इमेज का साइज है आपका 6 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर इसको पहले आप लोग कोई पे लिख के रख दीजिए, नहीं तो इसको कॉपी करके रख दीजिए। तो मैं इसको कॉपी करके रख दिया। रखने के बाद आपको जाना है, आपको अपना फोटोशॉप ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। तो मैं फोटोशॉप ओपन कर ले। ओपन करने के बाद ये पे आपको फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद ये पे आपको अपना फोटोशॉप का अपना बैनर इमेज का यहाँ पे साइज डालना पड़ेगा। अभी जो हम कॉपी करके रखा है उस बैनर इमेज का साइज यही पे डालना है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं डाल के रखा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को 2045 इसको वाइड में डालना है, और यहाँ पे 1152 जो मिला है यहाँ पे हाइट में डालना है, और यहाँ पे साइड में आप लोगों को यहाँ पे पिक्सल ही रखना है, ठीक है। इसको पिक्सल ही सिलेक्ट करके रखना है। इसके बाद यहाँ पे ओके कीजिए। ओके करने के बाद तो यहाँ पे साइज हो गया है आपका बैनर इमेज का। तो अभी आप लोगों को और एक इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा। आप अपना चैनल आर्ट का एक इमेज आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा अपना इंटरनेट से, और इसका काम क्या है मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो पहले आप लोग एक इमेज डाउनलोड कर लीजिए। मैं आप लोगों को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ अपना इंटरनेट से। तो मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है चैनल आर्ट। चैनल आर्ट लिख के यहाँ पे साइज भी लिख देना है। चैनल आर्ट का जो साइज है वो भी यहाँ पे लिख देना है 2048x1152। अभी इसको सर्च कर लेना है। तो मैं सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको सामने बहुत सारा चैनल आर्ट का साइज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो येलो वाला ऑप्शन है, येलो वाला इमेज है, इसको आप लोग क्लिक करके देख लीजिए इसका साइज कितना है। तो यहाँ पे ऊपर में लिखा होगा, तो यहाँ पे 2045 है, 1152 है। तो ये है आपका चैनल आर्ट का साइज। तो इसको आप लोग डाउनलोड करना पड़ेगा, और इसको डाउनलोड करने के लिए आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। करने के बाद यहाँ पे सेव इमेजेस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप इस इमेज को जहाँ रखना है इसको सिलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिए। तो मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड मेरा इमेज सेव हो गया। अभी आप लोगों को फिर से फोटोशॉप पे जाना है। फोटोशॉप पे जाने के बाद आप अपना अभी जो बैनर इमेज डाउनलोड किया था इसको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग फिर से यहाँ पे फाइल पे जाइए, नहीं तो यहाँ पे डबल क्लिक करने से भी आपका फाइल की जैसा ही ओपन होगा। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ये जो बैनर इमेज अभी हम डाउनलोड किया इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद ओपन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे बैनर इमेज आ गया है।
अभी इसको सिलेक्ट करना है तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट ही रहता है, और सिलेक्ट नहीं होने से आप कंट्रोल करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद इसको यहाँ पे डाल दीजिए। इस फ्रेम के ऊपर हम जो पहले से यहाँ पे बना के रखे यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। करने के बाद तो ये हो गया आपका बैनर इमेज का साइज। अभी आप लोग करना क्या है, अभी आप लोगों को ये जो बैनर इमेज लिखना है, आप लोगों को कहाँ लिखना है यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है इंसर्ट ऑल टेक्स्ट एंड लोगो हियर। तो यहाँ पे आप लोगों को ये मिडिल पे ही लिखना है जो लिखना है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को लिखना है जो लिखना है आपका हिसाब से आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। और अपना चैनल आर्ट पे यही शो होगा, बाकी ऊपर में जो है ऊपर वाले नीचे में ये शो नहीं होगा। सिर्फ आपका ये जो मिडिल में है, मिडिल में जो है आपका वही आपका दिखाई देगा अपना चैनल आर्ट में। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे जो लिखना है आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो व्हाइट कलर दिया हुआ है, व्हाइट कलर यहाँ से या तो आपका अपना टैबलेट में दिखाई देगा, और आपका ये जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर से इस ब्लैक कलर तो आपका कंप्यूटर में दिखाई देगा। और ये जो आपका मिडिल में यहाँ पे लिखने से आपका अपना मोबाइल में शो होगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये जो मिडिल वाला ऑप्शन है, रेड वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आप लोगों को जो लिखना है लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए आप यहाँ पे एक पहले शेप बना लीजिए, लिखने में अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक शेप बना लीजिए इसका साइज से। तो ये शेप बना लिया, बनाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो लिखना है लिख दीजिए, अपना चैनल का नाम लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप लोग इमेज भी लगा सकते हो। तो सुनिए मैं यहाँ पे मेरा चैनल का नाम मैं लिख देता हूँ। इसके लिए आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। करने के बाद यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख दीजिए। मैं मेरा चैनल का नाम लिख देता हूँ। तो देख लीजिए मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया, मेरा चैनल का नाम क्रिएटर टपनराज। तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिए अपना हिसाब से। अभी यहाँ पे आपको अपना लोगो डाल सकता है, अपना चैनल का लोगो, नहीं तो आपका फोटो भी डाल सकते हैं, अपना इमेज यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं मेरा इमेज डाल के यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आप लोग फिर से फाइल पे जाइए, ओपन पे जाइए। यहाँ पे आपको अपना लोगो या फोटो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी है यहाँ पे आप लोग डालना चाहते हो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, मान लो इसको ही सिलेक्ट कर लिया। ओपन पर क्लिक कर लेता हूँ। करने के बाद तो यहाँ पे फोटो आ गया है। अभी इस फोटो को यहाँ पे मैं लगाऊंगा, मैं ऐसे ही आप लोगों को दिखाने के लिए सिंपली इसको लगा लेता हूँ। तो इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिए। करने के बाद अब इसको यहाँ पे लाके डाल दीजिए, इसके ऊपर लाके डाल दीजिए। तो यहाँ पे फोटो आ गया है। इस फोटो का अभी इसको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। अपना हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, जहाँ रखना है आप वही रख दीजिए। यहाँ पे भी रख सकते हो, नहीं तो आप लोग यहाँ पे भी रख सकते हो। तो ठीक ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पे जो डालना है यहाँ पे डाल दीजिए। वैसे मैं सिंपली ऐसे आप लोगों को दिखा दिया, आप लोगों को जो डालना है यहाँ पे डाल देना है। तो ये होगा आपका चैनल आर्ट। अभी यहाँ पे आपको करना क्या है, अभी ये जो इमेज हम ऊपर में डाला था, अभी इसको आप लोगों को डिलीट करना है। अभी इसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे लिख लिया हो उसका जो साइज है, साइज के हिसाब से यहाँ पे हम बैनर इमेज लिख दिया। बैनर इमेज में जो लिखना है, अभी टेक्स्ट को कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ इसको हटा देना है। ये इमेज को इसको हटा देना है। हटाने के लिए यहाँ पे लेयर में जाइए, डिलीट में जाइए, लेयर में जाइए, यस कीजिए, ये डिलीट हो गया। अभी हम इसको भी हटाने वाला हो, ये जो इमेज है ये इस लेयर को भी हम हटाने वाला हो। इस लेयर को भी आप लोग हटा दीजिए। हटाने के लिए यहाँ पे लेयर पे जाइए, डिलीट पे जाइए, लेयर पे जाइए, यस कीजिए। तो ये भी हट गया। तो अभी इसको कुछ नहीं करना है, इस टेक्स्ट और आपका इमेज को आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आपका जो चैनल आर्ट है उस चैनल आर्ट पे आपका यही शो होगा, ये मिडिल वाला ऑप्शन ही शो होगा, दूसरा वाला ऑप्शन शो नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग अभी करना क्या, अभी आप लोग के पे बैकग्राउंड दे सकते हो, बैकग्राउंड में अलग अलग कलर दे सकते हो। तो अपना हिसाब से जो कलर डालना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। तो आप अपना कोई इमेज भी डाल सकते हो। तो मैं कोई एक इमेज डाल के आप लोग को दिखा देता हूँ। मान लो ये इमेज सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे ओपन पर क्लिक किया, तो यहाँ पे आ गया है। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस इमेज को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये सिलेक्ट हो गया है। अभी इसको ला के मैं यहाँ पे डाल दूँगा, इस इमेज के ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी इसको फिलअप कर लेना है आप लोगों को, इसको ऐसे ही फिलअप कर लीजिए। तो यहाँ पे आ गया है, देख लीजिए। ये बैकग्राउंड इमेज आप लोग दे सकते हो, जो जैसा भी दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका हिसाब से दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को आप अपना ये चैनल का बैनर इमेज बना सकते हो। तो इसके बाद आपको इस इमेज को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आप लोग यहाँ पे फाइल पे जाइए, जाने के बाद सेव एज पे जाइए। जाने के बाद आप इस इमेज को जहाँ रखना है इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आप लोग सेव करते समय यहाँ पे जेपीजी में सेव करना है। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जेपीजी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिए। आप लोग पीएनजी भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं,
आप लोग जेपीजी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये ओके कीजिए। तो ये सेव हो गया है। अभी आप इसको बैनर इमेज में लगा सकते हो। तो आप लोग बैनर इमेज में जाके इसको लगा सकते हो। तो फ्रेंड ऐसे ही आप लोगों को अब अपना बैनर इमेज बना लेना है। तो बहुत ही ईजी है, अपना फोटोशॉप में इजी तरीके से बना लीजिए। तो चलिए, थैंक यू।